नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा बता देते हैं। एनआईए का ये बड़ा खुलासा है, आतंकी ड्रोन से बम धमाके की साजिश रच रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर धमाके की योजना थी। कार ब्लास्ट से पहले रॉकेट धमाके की योजना थी। ये एनआईए का खुलासा है। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते थे ये आतंकी, ये भी खुलासा हुआ है। देखिए, बड़ा खुलासा और बहुत ही चिंता बढ़ा देने वाला खुलासा है। यदि ऐसा होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। उधर आतंकी शाहीन के भाई परवेज को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। अयोध्या से अच्छी तरह से वाकिफ है परवेज, और ये भी पेशे से डॉक्टर है। अयोध्या के सरकारी अस्पताल से इंटर्नशिप की है इसने। एमबीबीएस करने के बाद अयोध्या में इंटर्नशिप, मऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद अयोध्या से इंटर्नशिप की गई है। डॉक्टर्स की आतंकी फौज देखिए किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थी। एक के बाद एक नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। उधर दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले के लिए आतंकियों को, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सख्त लहजे में दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन और जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया था, अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें जांच एजेंसियां वहां से भी खोज निकालेंगी। दिल्ली ब्लास्ट के जितने दिन बीत रहे हैं, आतंक के किरदारों का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, एक तरफ एनआईए की जांच चल रही है, दूसरी तरफ आतंक की साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, और दोनों साथ चल रहे हैं। प्लम्बर आमिर रशीद से 10 दिन पूछताछ होगी, और ब्लास्ट की प्लानिंग हो या फिर बरामद विस्फोट, इन सब राज पर से पर्दा उठाएगा एनआईए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बम धमाका मामले की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद, जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही हैं। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए उसे उसके पुलवामा की घर हरियाणा के मेवात, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, यूपी के सहारनपुर, लाल किला, यहाँ ब्लास्ट हुआ था, वहां पर लेकर जा सकती है। आमिर को उन डॉक्टरों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। उधर जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसने ये कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके संपर्क में आया, और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रची। उधर एनआईए अब हर लिंक को जोड़ने में जुटी है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। शुरुआती जांच में शक है किसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया।
ब्लास्ट स्पॉट, टायर और बरामद शूज तीनों जगह से अमोनियम नाइट्रेट मिला। ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड मिलना भी बड़े पैमाने पर साजिश हो सकती है। एजेंसियों को इस बात की भी तस्दीक हुई है कि जैश के आतंकियों ने बड़ी तादाद में ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड इकट्ठा कर रखा था, यानी किसी बड़े धमाके की प्लानिंग पहले से तैयार की गई थी। यही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड का इस्तेमाल हुआ, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। बड़ा खुलासा यह भी है कि मॉड्यूल को 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए दिए गए थे। कार की पीछे की सीट के नीचे भी स्फोटक के निशान मिले हैं, जिससे यह थ्योरी और मजबूत हो रही है कि उमर मोहम्मद ने ठीक उसी पैटर्न पर ब्लास्ट किया जैसा 2001 में अमेरिका की फ्लाइट में शू बॉम्बर रिचर्ड रीड ने करने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।